उसने आत्मसमर्पण कर ही दिया भारत ने, तो गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई प्रशासन को? दौड़ के पिस्टल भी उठा रहे हैं और जब वो बेचारा निहत्था हो गया तो उसको गोली भी मार दे रही। कितना गलत बात है। उस एरिया का लोग उसको नेता मान चुके थे, तो उस एरिया के लिए तो वो भगत सिंह ही ना हो गए। खुन्नस था प्रशासन का, दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है कि प्रशासन पे हथियार दिखाए हो और तुम ये खुन्नस था। दिस इज अ कम्प्लीटली पर्सनल मैटर। आरा शाहपुर का लाल भरत भूषण तिवारी, जिसको आज लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं, लोगों के लिए आवाज उठाया, समाज के लिए आवाज उठाया और समाज के लिए लड़ते लड़ते आज इस दुनिया को अलविदा बोल दिया। बीना मानवी जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। आप भी देखिए भरत भूषण तिवारी को कि वो किस तरीके से समाज के लिए आवाज उठाए और पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस एनकाउंटर में उनको मार गिराया गया। देखिए गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 2 मिनट हम मानते हैं कि उस बच्चे का, भरत का अंदाज गलत हो सकता था। प्रशासन का ही कहना था कि ये सनकी है, तो ये पागल है, तो इसको इलाज के लिए यहाँ डालना है, वहां डालना है, तो पकड़ के पहले इलाज करवा देते अगर वो वैसा था। एक छोटा सा उसका गलती भरत का कि चलो आर्म्स आर्म्स एक्ट लगा देते, जेल भेज देते। जान थोड़ी ले लीजिएगा किसी की आप, जान कैसे ले लीजिएगा? और वो भी तब ले लीजिएगा जब उसने आत्मसमर्पण करके अपना पिस्टल को फेंक दिया था कि लीजिए, रख लीजिए, किया आत्मसमर्पण। तो दौड़ के पिस्टल भी उठा रहे हैं और जब वो बेचारा निहत्था हो गया तो उसको गोली भी मार दे रही। कितना गलत बात है। अच्छा, गलती बस सिर्फ और सिर्फ इतनी ही थी कि जब हथियार लेके लहरा रहे थे, प्रशासन के ऊपर मतलब लहरा रहे थे। गलती है ये, हम मानते हैं गलती। देखिए, जो गलत है सो गलत है, ये उसकी गलती थी, लेकिन आत्मसमर्पण करना भी तो उसका अच्छा ही था। ठीक है, वो आक्रोश में, गुस्से में समाज के लिए जो बोल रहा था, वो जो भी किया जमनिया गांव के लिए, वहां के लोग उसके साथ हैं, उसके बिहेवियर, उसके कहीं क्राइम इतिहास उसका नहीं रहा है, उसके बोलने का अंदाज अलग रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी तो है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसने फेंक दिया था अपने पिस्टल अच्छा, तो क्या लगता है पुलिस अपना गुस्सा निकाली है क्या कि ये हमको एक दिन पहले हथियार लहरा रहा था, इस वजह से इसको मारा जाए? पुलिस अपना गुस्सा निकाली? ये खुन्नस ही था, ये खुन्नस था प्रशासन का, दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है कि प्रशासन पे हथियार दिखाए हो और तुम ये खुन्नस था। दिस इज अ कम्प्लीटली पर्सनल मैटर। मतलब उसने पर्सनली ले लिया इन चीजों को, प्रशासन ने पर्सनल, आप पर्सनली नहीं ले सकते इन चीजों को। आप एक रेपिस्ट सामने खड़ा रहता है, उसको तो आप गोली चला नहीं सकते हैं। कभी हम केस में कहीं जाते हैं और लड़का लड़की कोई बदमाशी करता है तो प्रशासन बोलता है मैडम हम एक थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं, आप ही मार दीजिए एक थप्पड़, बहुत बदमाशी कर रहा है, तो वहां आप एक थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, वहां के लोग बोल रहे हैं जो उस गांव में आए हैं बसने के लिए, वो जवैनिया के लोग हैं, 70 परिवार आया है बसने के लिए और उनको फिर से गड्ढे में ही जमीन दे दिया गया है कि यहाँ ही घर बनाओ। और उनका कहना था भरत तिवारी का कि यहाँ 8 फीट पानी लग जाता है, फिर बाढ़ आएगा, बरसात के दिन में फिर लोग परेशान होंगे, तो वहां पे मिट्टी भराव के लिए लोगों के लिए लड़ रहे थे और वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये भगवान थे। बिल्कुल, शायद वही एरिया में वो सब चल भी रहा था। हाँ, जहाँ पे खड़ा था। हाँ, वही एनकाउंटर हुआ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उस लोगों की लड़ाई की वजह से। आखिर उसका डिमांड क्या था कि जो वादा करके गया है बुलाओ उसको, बोलो कि कंप्लीट करें यहाँ जो वादा करके गया है नेता। तो इस इनकी हत्या में वहां का विधायक भी दोषी होगा, इनकी हत्या में वहां का हर वो व्यक्ति दोषी होगा जो जिन्होंने वहां के गांव के साथ गलत किया है। अब वो ठीक है, 2 मिनट हम सब मान रहे हैं उसका अंदाज गलत था, उसका अपना बात रखने का अंदाज गलत था, हम ये मानते हैं, लेकिन उस अंदाज का नतीजा मौत नहीं हो सकता था। वहां के लोग जैसे ये भी बता रहे थे, अपना आंखों देखा हाल, कि जब सरेंडर वो करता है तो पुलिस प्रशासन उसको बंदूक लेके और उसको चारों तरफ से घेर लेती है, उसके बाद उस पे जो है कि गोली चला। देखिए, भरत का वो वीडियो हमने भी देखा, ठीक है, वो जिस अंदाज में प्रशासन से कर रहा था, गाली गलौज भी हो रही थी, सब हो रहा था, वो उसकी चिढ़ रही, खुन्नस रही या जो रही, वो उतना बड़ा, जब उसने आत्मसमर्पण कर ही दिया भरत ने, तो गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई प्रशासन को? वो दौड़ के भी, अच्छा चलिए मान लीजिए भाग जाता वो पिस्टल फेंक के, ये हो सकता है प्रशासन को आर्म्स एक्ट में उसको जेल में उठा के डाल देते आप, कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम आपको बाइट नहीं देते रहते कि ठीक है आर्म्स एक्ट में गया जेल, लहरा रहा था गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको उसको पकड़ना था तो पाँव में गोली चला देते, गिर जाता, आज पीएमसीएच में इलाज होता रहता, कम से कम जिंदा तो रहता, 2-4 दिन में पैर ठीक हो जाता, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। भरत तिवारी के परिवार का आरोप है, उनकी माँ का, उनकी बहन का आरोप है कि पुलिस ने वहां पे गोली चलाने के बाद जब लेके गई है तो बीच में भी इनको मारा गया है। देखिए, अब ये इतना डिटेल्स का मैटर मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मर गया भरत, ये मुझे जरूर पता है। और जिस तरह मौत हुई है, वो ना तो कोई अपराधी था, ना तो वो क्रिमिनल था, ना तो कोई आपराधिक इतिहास था। तो अगर जो प्रशासन ने, अब हमारे सम्राट चौधरी जी ने प्रशासन को फ्रीडम दे ही दिया है, अपराधी को जहां देखिए वहीं मारिए, तो फ्रीडम दिया अपराधियों को मारने के लिए, ना कि आपके इस तरह के लोगों को मारने के लिए। तो पहले अब जितने अपराधी दिख रहे हैं ना, सबको लाइन से खड़ा करके उड़ा दीजिए। पहले आप, जब इतना बड़ा आपको पावर मिल गया, आप मार सकते हैं, अपराधी को पालिएगा। और मान लीजिए सनकी ही था या समाज के लिए कुछ कर ही रहा था, एक छोटा सा कि चलो आर्म्स एक्ट था, आर्म्स एक्ट में उसको जेल डाल देते उठा के, तो उसकी आपने जान ले ली। क्या लगता है सम्राट चौधरी किसी का नकल करने के लिए, योगी बाबा बनने के चक्कर में क्या ये त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन को इतना छूट दिए हैं, ये नकल करने के चक्कर में गलत सलत भी कर रहे हैं? गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है ना, सारे लोगों की अब हालत खराब होने वाली है बीजेपी में। आप देखते रहो ना, आप देखते रहो, इतना इतना बुरा वक्त आएगा ना, अभी बिहार का इतना बुरा वक्त आने वाला है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये गलत हो रहा है। आप किसी भी इनोसेंट को मार दीजिएगा और उसके बाद आप कहिएगा कि हम सस्पेंड कर दिए, निलंबित कर दिए थाना प्रभारी को। अरे वो थाना प्रभारी को आज निलंबित किए, कल ज्वाइन करवा देंगे, तो वैसा नहीं चाहिए। उसको आप टर्मिनेट कर दीजिए, बोलिए कि आज के बाद आप एक थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं, आप इतना बड़ा काम कर दिए। आखिर जब एसएचओ को निलंबित किया गया, उसके साथ और भी 4 पुलिस वालों को निलंबित किया गया, इसका मतलब सरकार मानती है कि हमने गलत एनकाउंटर किया? हाँ, मानती है, तभी तो निलंबित हुए। सरकार ने माना, तभी भरत के केस में वो निलंबित हुए। और भरत का परिवार और वहां के गांव के लोग जो मुआवजा डिमांड कर रहे हैं, वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये गलती प्रशासन द्वारा हुई है। उस लड़के को आप कहीं पे भी मेंटल असाइलम में डाल देते, उसका इलाज चलता। अगर आपकी नजर में वो पागल था, पैर में गोली मार देते तो वो जिंदा रहता। आर्म्स एक्ट में उसको जेल भेज देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को। आपको जो करना था आप करते, आप जान नहीं ले सकते थे। भरत तिवारी की माँ यही बात बोल रही है कि मेरा बेटा आज जेल में रहता, इस दुनिया में रहता तो कम से कम एक आस रहता। रो रही हैं, बिलख रही हैं। सही बात है, बात हमें भी समझ में आ रही है। ये ऐसा नहीं, ये दुख हुआ है और ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और मिथिलेश तिवारी हो या विजय सिन्हा हो, वो भी बयान दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, गलत हुआ है, हाफ एनकाउंटर तक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसे प्रशासन की गलत की है। क्या बोले? जब वो लोग बोल रहे हैं कि गलत किए, तो सारा लोग ही बोल रहे हैं ना, गलत तो हुआ ही है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गलती हुई प्रशासन से और इसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी प्रशासन। अच्छा, लोग भगत सिंह के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की तरह उनकी तुलना कर रहे हैं, लोग, वहां के गांव के लोग और जनता ऐसे तुलना कर रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, उनकी भावना है ना। आप सोचिए, उस एरिया का लोग उसको नेता मान चुके थे, तो उस एरिया के लिए तो वो भगत सिंह ही ना हो गए, नहीं हो गए। अब मान लीजिए हम ही किसी का मदद करते हैं तो बोलते मैडम अरे आप हमारे लिए लोग बोलता है ना, तो आप किसी की भावना का मजाक नहीं ना उड़ा सकते हैं। तो इसलिए जो लोगों का डिमांड है, वो हर चीज पूरी होनी चाहिए उसकी याद। उनके परिवार और गांव वालों का डिमांड ये है कि 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को और एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल दीजिए, नौकरी दीजिए, पैसा दीजिए, जो देना है दीजिए, और अपना, आपके साथ जो गलती हुई है उस गलती की भरपाई कीजिए, नहीं तो ये मामला और आक्रोशित होगा लोगों का। वीना मानवी वहां पहुंचेंगी? देखिए, मैं आज नहीं जा सकी हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कल या परसों मैं एक बार उनकी माताजी से मिलने जाऊंगी। मतलब उनकी माँ से, भरत तिवारी की माँ से आप भी मिले? क्योंकि हमारी जो मेंबर थी महिला विकास मंच के, वो इनके भाई भी लगते थे, इसलिए मेरे को उस नाते भी जाना जरूरी है। और उस नाते नहीं भी जाती तो भी मैं ऐसे भी जाती। कल हम लोग झांसी की रानी के इवेंट में व्यस्त थे, इसलिए नहीं जा सके, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे। चलिए, बाकी वीना मानवी ने अपनी राय रखी, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं भरत तिवारी की इस बलिदान के बारे में? आप लोग अपनी राय, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।